अब टाइगर श्रॉफ के जमाने में कोई पुराने एक्टर को कौन देखता है, इसीलिए कुछ कुछ सालों बाद बॉलीवुड की भी सफाई होती है। वैसे एक बात और भी सच है कि कलाकार कभी रिटायर नहीं होता, बल्कि उनका दौर आता है और खत्म होता है। अब सवाल है कि जिन कलाकार के दौर खत्म होते हैं वो अपना घर चलाने के लिए क्या करते हैं। हाल ही में आए एक खबर ने तो सबके होश उड़ा दिए। बॉलीवुड के प्रसिद्ध कॉमेडियन जॉनी लीवर ने अपना पेशा बदल लिया है ना हैरान करने वाली बात। उससे भी ज्यादा आपको उनके द्वारा चुने गए पेशे पर आश्चर्य होगा। दरअसल अब वो कलाकार एक डॉक्टर बन गए हैं, और यही नहीं, उन्होंने तो कितने ही लोगों के रोग को दूर भी किया। आइए जानते हैं कि जॉनी लीवर किन रोगों के विशेषज्ञ बन चुके हैं और वो किन लोगों का इलाज करते हैं। जॉनी लीवर भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध कॉमेडियन में से एक हैं। 64 वर्षीय अभिनेता ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। आप भले ही उन्हें अच्छे एंटरटेनर के रूप में जानते हैं, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जिसके लिए वे चमत्कारी हैं। सालों पहले ईसाई उपदेशक बन चुके इस कॉमेडियन को ये लोग ब्रदर जॉनी लीवर के नाम से जानते हैं। ब्रदर जॉनी लीवर न केवल ऐसी सभाओं में शिरकत करते हैं जहां प्रार्थना से बीमारी दूर भगाने का दावा किया जाता है, बल्कि कई इंटरव्यू में खुद भी स्तन कैंसर, लिवर सूजन और लकवा सहित कई बीमारियों को ठीक करने का दावा कर चुके हैं। कॉमेडियन की जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब वो चमत्कार से इलाज पर विश्वास करने लगे और फिर उसका प्रचार करने लगे। जॉनी लीवर के मुताबिक जब जेसी छोटा था उसके गले में एक ट्यूमर हो गया था। लीवर ने नानावती अस्पताल में उसका टेस्ट करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसकी प्रक्रिया काफी मुश्किल थी। इससे शरीर का एक तरफ का हिस्सा लकवाग्रस्त हो सकता था, आंखों की रोशनी जा सकती थी और इसके अलावा भी कई अन्य परेशानियां हो सकती थी। जैसे ही जॉनी लीवर ने अपने बेटे की हालत बिगड़ती देखी, वो अपने बेटे को खुश करने के लिए परिवार के साथ अमेरिका की यात्रा पर गया। लीवर ने कहा, यह भी वो समय था जब मैं धार्मिक हो गया था। हम अपने बेटे को उपचार सभाओं में ले जाते थे, वे सभाएं जहां लोग यीशु से प्रार्थना करके बीमारियों को ठीक करने का दावा करते थे। मेरी पत्नी मेरे बेटे को कई जगहों पर ले गई। 2 वर्ष तक हम सुनते रहे, यीशु तुम्हारे पुत्र को चंगा कर देगा। अपनी यात्रा के दौरान वे एक चर्च गए, जहां पादरी ने उनके बेटे की गर्दन का ट्यूमर देखा और न्यूयॉर्क के एक विशिष्ट अस्पताल में जाने के लिए कहा और उससे कहा, यीशु आपके बेटे को चंगा करेगा। जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस डॉक्टर को उनका इलाज करना था, उन्होंने अभिनेत्री नरगिस का भी इलाज किया। उन्होंने दावा किया कि दिवंगत अभिनेता सुनील दत्त की सिफारिश के बाद डॉक्टर ने उनके बेटे का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। घटना के बाद वो और अधिक धार्मिक हो गए और उन्होंने फिल्म करना बंद कर दिया। उनका सारा ध्यान परमेश्वर के वचन को फैलाने पर था। अन्य अवसरों पर उन्होंने दावा किया कि उनका बेटा कैंसर से पीड़ित था। उन्होंने एक बार कहा था, ये भगवान की इच्छा थी, मैं हमेशा से एक धार्मिक व्यक्ति रहा हूँ, लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे बेटे को कैंसर हो गया था, मैं असहाय था और मदद के लिए गॉड की तरफ रुख किया। 10 दिन बाद जब उसे टेस्ट करने के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर हैरान रह गए क्योंकि कैंसर गायब हो गया था। ये मेरे लिए एक जीवन की शुरुआत थी। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें जॉनी लीवर को यूथ एसोसिएट इंटरनेशनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए देखा जा सकता है। ये एक मिशनरी संगठन है जो लोगों को यीशु में जवाब खोजने में मदद करने का दावा करता है। दिलचस्प बात यह है कि वेबसाइट पर संगठन की फोटो गैलरी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 2 तस्वीरें हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि पूर्व पीएम उनके कार्यक्रम में शामिल हुए थे या उन्होंने उनकी तस्वीर को संदर्भ से बाहर जाके इसमें डाला है।